हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक वॉल के एस्टिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम जो वॉल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हमारे जो मटेरियल्स यूज होंगे उनकी क्वांटिटी हमारी कितनी होगी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब इन द सेंस मटेरियल मतलब ये है कि जो हम वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें जो हम सीमेंट, सैंड और ब्रिक बेलास्ट यूज करेंगे उनकी क्वांटिटी हमारी कितनी आएगी उसके बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मटेरियल फॉर 100 मीटर लेंथ, यानी कि 100 मीटर लेंथ वॉल के लिए हमें मटेरियल्स का कैलकुलेशन करना है और जो उसका क्रॉस सेक्शन है वॉल का वो क्या है फिगर में गिवन है। तो ये हमारा फिगर है। उसके साथ साथ अब हमारा जो मटेरियल है वो किस किस चीज का है, तो जो वॉल है हमारा, द वॉल इज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड मोटार 1:6 finished with 12 mm thick plastering both side above ground level with cement sand mortar 1:6. Foundation concrete is of cement sand first class brick ballast of 1:4:8. Calculate the quantity of material. अब ये हमारा जो वॉल है इसका ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अब हमें इसमें जो जो मटेरियल्स है उस मटेरियल की क्वांटिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस प्लान में हमारा जो है फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन की विड्थ कितनी हमारी 90 सेंटीमीटर है और फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर है। जो हमारा फर्स्ट फुटिंग है उसकी विड्थ हमारी 60 सेंटीमीटर और जो उसकी डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर है। जो हमारी ग्राउंड के बिलो में वॉल है उसकी विड्थ है हमारी 50 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ है 20 सेंटीमीटर। ग्राउंड लेवल से एबव जो वॉल की हाइट है 50 सेंटीमीटर विड्थ की वो हमारी कितनी है, 210 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमारी वॉल की विड्थ कम हो गई है, 40 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद ऊपर वॉल की विड्थ 30 सेंटीमीटर हो गई है और जो उसकी डेप्थ है 90 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो जो मटेरियल्स यूज होंगे सीमेंट, सैंड और ब्रिक बेलास्ट उनकी हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि उनकी क्वांटिटी हमें कितनी होगी। तो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करके हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद उसमें जो भी सीमेंट, सैंड और ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली उनका क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा उसमें सीमेंट यूज होगा, कितना सैंड यूज होगा और कितना हमारा ब्रिक बेलास्ट यूज होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी शीट जो होती है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसके पहले हमने एस्टिमेशन के बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो भी हमारा एस्टिमेशन का क्वेश्चन था, चाहे वो मेरा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हो या हमारा सेंटर लाइन मेथड से हो, तो उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते थे कि हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते थे और हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते थे। अब क्वांटिटी हम कैलकुलेट करने के बाद ही हम मटेरियल्स का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे अलग अलग। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया है कई सारे क्वेश्चन में कि कोई भी एस्टिमेशन करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे तो उसमें सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। बट अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन में हमारा कोई मटेरियल यूज नहीं होता है। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन में हमारा कोई मटेरियल यूज नहीं होता है। मतलब कि जब भी हम अर्थ का एक्सकेवेशन करेंगे उसमें ना तो हमारा सीमेंट यूज होगा, ना तो हमारा सैंड यूज होगा और ना ही हमारा एग्रीगेट यूज होगा। हम क्या करते हैं, बस अर्थ का एक्सकेवेशन करते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा, ठीक है, फाउंडेशन के लिए। तो उसमें हमारा कोई मटेरियल यूज नहीं होता है। तो इसलिए हम अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम सीधे क्या करेंगे, जो हमारा फाउंडेशन के लिए रेशियो है, प्रोपोर्शन है 1:4:8, यानी कि 1 हमारा सीमेंट, 4 सैंड हो जाएगा और 8 हमारा ब्रिक बेलास्ट होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक बेलास्ट। तो ये फाउंडेशन में जो हम प्रोपोर्शन यूज करेंगे इनके क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। हम इसमें अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन की क्वांटिटी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट।
डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहला हमारा वर्क क्या होगा, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट सीट प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते थे, एक टेबल ड्रा करते थे। उस टेबल में क्या क्या कॉलम होता था, पहला कॉलम हमारा होता है आइटम नंबर, दूसरा कॉलम होता हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, थर्ड कॉलम होता रहा हमारा नंबर, फोर्थ कॉलम हमारा क्या होता है लेंथ, फिर विड्थ, फिर डेप्थ या हाइट, फिर देन क्वांटिटी एंड लास्ट में रिमार्क। तो सबसे पहला कॉलम हमारा क्या होगा, आइटम नंबर का, आइटम नंबर। देन उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, देन नंबर, देन लेंथ, उसके बाद विड्थ, डेप्थ या हाइट, क्वांटिटी एंड रिमार्क। ये हमारा डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम आइटम नंबर 1 कैलकुलेट करेंगे। अब पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स में हमारा सबसे पहला वर्क हमारा क्या होता है, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन होता है। बट हम इसमें अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन में कोई मटेरियल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा अर्थ का हम एक्सकेवेशन करते हैं, तो इसलिए उसको हम एस्टिमेशन नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 का जो फाउंडेशन वर्क होगा उसमें हम उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम में क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 इन फाउंडेशन। ठीक, ये हमारा सबसे पहला वर्क हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 इन फाउंडेशन। क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा फाउंडेशन का प्रोपोर्शन दिया हुआ है सीमेंट सैंड और फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का, वो कितना है, 1:4:8 का है। यानी कि 1 हमारा क्या है, सीमेंट है, 4 हमारा क्या है, सैंड है, और 8 हमारा क्या है, ब्रिक बैलास्ट है, ब्रिक बैलास्ट है। तो ये हमारे मटेरियल्स फाउंडेशन में यूज होंगे। अब चूंकि हमारा वॉल क्या है, वॉल जो है हमारा एक सिंगल वॉल है, तो नंबर्स वाले कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि वॉल हमारा क्या एक सिंगल वॉल है, तो हमारा नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। लेंथ कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारी वॉल है उसकी लेंथ हमारी कितनी है, 100 मीटर है। लेंथ की कितनी है हमारी, 100 मीटर। तो लेंथ वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, मीटर। ये जो लेंथ हमारी है वो मीटर में है, तो लेंथ हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसमें हम विड्थ की बात करते हैं, तो हमारा वर्क क्या है, फाउंडेशन का वर्क हम कर रहे हैं, तो हमारा फाउंडेशन का विड्थ कितना है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन में गिवन है। ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में हमारा जो फाउंडेशन है उसकी विड्थ हमारी कितनी है, 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर। विड्थ भी हमारी किसमें है, मीटर में, क्वेश्चन फिगर में गिवन है 90 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 0.9 मीटर। और डेप्थ कितनी है, जो हमारा फाउंडेशन है उसकी डेप्थ है 30 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। ठीक,
तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ, विड्थ और डेप्थ। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 27 क्यूबिक मीटर। ये हमारा सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 इन फाउंडेशन के लिए क्वांटिटी हो जाएगा 27 क्यूबिक मीटर। अब हम जब फाउंडेशन वर्क कर लिए तो उसके बाद हमारा वर्क क्या बचा, फुटिंग का और ब्रिक वर्क का। तो अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर आइटम्स में हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड। सेकेंड आइटम नंबर हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सैंड। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड। क्योंकि जो हमारा फाउंडेशन है उसके ऊपर जो भी हमारा फुटिंग और वॉल है वो किस टाइप का वर्क हमारा ब्रिक वर्क है, इसमें हम ब्रिक का यूज करेंगे। तो उसमें ब्रिक के साथ साथ सीमेंट और सैंड भी यूज होगा। और जो हमारा रेशियो है, रेशियो क्या दिया हुआ है, जो सीमेंट और सैंड के साथ मोर्टार होगा वो कितना रेशियो हमारा 1:6 का है। ये तो हमारा ग्राउंड लेवल के एबव और बिलो में जो भी हम प्लास्टिंग करेंगे उसकी क्वांटिटी है, रेशियो। और जो हमारा वॉल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के साथ साथ उसमें हम सीमेंट सैंड यूज करेंगे 1:6 का। तो जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा 1:6। 1:6। अब इसमें सबसे पहला वर्क हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रॉस सेक्शन है इसमें हमने फाउंडेशन जो है उसकी क्वांटिटी एस्टिमेट कर ली, कैलकुलेशन कर लिया हमने उसका। अब हमारा बचा क्या, फुटिंग के जस्ट एबव में हमारा क्या है, सॉरी फाउंडेशन के जस्ट एबव में क्या है हमारा फुटिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुटिंग का एस्टिमेशन करेंगे। ठीक, अब जो नंबर है, नंबर हमारा क्या है, सिंगल वॉल है तो नंबर्स में हम कॉलम में क्या लिखेंगे 1। देन उसके बाद लेंथ हमारी कितनी होगी 100। अब इसकी विड्थ, जो हमारा फुटिंग है फर्स्ट फुटिंग उसकी विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर है यानी कि 0.6 मीटर। इसकी डेप्थ कितनी है फर्स्ट फुटिंग की 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 इंटू 0.6 इंटू 0.2, 12 क्यूबिक मीटर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा फुटिंग की क्वांटिटी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी वॉल है उस वॉल की विड्थ अलग अलग विड्थ है। जो हमारा फुटिंग से एबव है उसकी विड्थ 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर से एबव जो वॉल है उसकी विड्थ 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर से एबव जो वॉल है उसकी विड्थ 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम अलग अलग विड्थ की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर वॉल की हम क्या करेंगे, विड्थ की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे एबव फुटिंग। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर वॉल एबव फुटिंग, 50 सेंटीमीटर वॉल एबव फुटिंग। अब चूंकि हमारी वॉल कितनी है, सिंगल वॉल है तो नंबर में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। जो लेंथ है, तो वॉल सिंगल है और लेंथ हमारी कितनी है वॉल की 100 है, तो लेंथ वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 100 मीटर। ठीक, अब स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है 50 सेंटीमीटर वॉल एबव फुटिंग, यानी कि फुटिंग से एबव 50 सेंटीमीटर जिस वॉल की विड्थ है उसका हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो इसकी विड्थ हमारी कितनी है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5। अब इसकी डेप्थ, तो डेप्थ हमारी कितनी है, जो 50 सेंटीमीटर की वॉल है उसकी जो हमारी डेप्थ दी हुई है 210 सेंटीमीटर है और ग्राउंड के बिलो में भी हमारी वॉल की विड्थ डेप्थ दी हुई है। यहां से यहां तक हमारी जो वॉल है उसकी विड्थ 50 सेंटीमीटर है और उसकी डेप्थ 210 है।
तो और ग्राउंड के बिलो में भी हमारी वॉल की डेप्थ 20 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी 210 प्लस 20 यानी कि 230 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.3 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी वॉल की डेप्थ हो जाएगी 2.3 मीटर। अब ये 2.3 कैसे है, हम एक बार फिर इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। जो हमारी 50 सेंटीमीटर की वॉल है उसकी डेप्थ हमारा ग्राउंड से एबव 210 सेंटीमीटर है और ग्राउंड के बिलो में भी 20 सेंटीमीटर डेप्थ है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डेप्थ हमारी 230 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2.3 मीटर। तो डेप्थ वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 2.3 मीटर। देन इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे सारी वैल्यू को 100 इंटू 0.5 इंटू 2.3 115 क्यूबिक मीटर। ये हमारा 50 सेंटीमीटर वॉल जो है जो फुटिंग से एबव है उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 115 सेंटीमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे 40 सेंटीमीटर वॉल की एस्टिमेशन करेंगे विड्थ जिसकी है, और एक 30 सेंटीमीटर वॉल की विड्थ का एस्टिमेशन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अगला कैलकुलेशन करेंगे 40 सेंटीमीटर वॉल की विड्थ का। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए फिर इसको हम रफ करें। हमने कैलकुलेशन कहां तक किया था 50 सेंटीमीटर वॉल एबव फुटिंग। देन उसके बाद हम क्या करेंगे 40 सेंटीमीटर वॉल का एस्टिमेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम में 40 सेंटीमीटर वॉल यानी कि 40 सेंटीमीटर जिस वॉल की विड्थ है उसका हम एस्टिमेशन करेंगे। तो नंबर वाले कॉलम में हम हमेशा क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हमारा वॉल जो है वो एक सिंगल वॉल है। तो नंबर वाले कॉलम में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो लेंथ है वॉल की सिंगल वॉल की लेंथ हमारी कितनी 100 मीटर, इसलिए लेंथ में भी हम क्या लिखेंगे 100 ही वैल्यू पुट करेंगे। 100 जो है वो वैल्यू हमारी किसमें मीटर में है। देन उसके बाद हम विड्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या था लेंथ के बाद विड्थ है। तो 40 सेंटीमीटर विड्थ हमें पता है कि जो वॉल है उसकी विड्थ हमारी कितनी है 40 सेंटीमीटर है यानी कि 0.4 मीटर, क्योंकि हम एस्टिमेशन क्या कर रहे हैं 40 सेंटीमीटर विड्थ की वॉल की एस्टिमेशन कर रहे हैं। अब इसके डेप्थ की हम बात करते हैं। तो डेप्थ हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर वॉल की 150 सेंटीमीटर है। ये फिगर में क्या है 150 सेंटीमीटर है। तो 150 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1.5। देन उसके बाद सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 इंटू 0.4 इंटू 1.5 60 क्यूबिक मीटर। ठीक। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे 40 सेंटीमीटर वॉल का हमने एस्टिमेशन कर लिया। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचा 30 सेंटीमीटर वॉल। 30 सेंटीमीटर वॉल। अब नंबर वाले कॉलम में क्या होगा क्योंकि हमारा एक सिंगल वॉल है तो नंबर में क्या हो जाएगा 1। अब जो वॉल है उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर, तो लेंथ भी क्या हो जाएगी 100। विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर। फिगर में विड्थ गिवन है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। इसकी डेप्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 100 इंटू 0.3 इंटू 0.9 27 क्यूबिक मीटर। 27 क्यूबिक मीटर। इसके बाद अब हमने अभी क्या किया केवल
फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड का जो प्रोपोर्शन है 1:6 का, उसमें हमने फुटिंग 50 सेंटीमीटर वॉल, 40 सेंटीमीटर वॉल और 30 सेंटीमीटर वॉल का एस्टिमेशन किया है। तो जब इनका हम सम करेंगे तो टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आएगी, तो इसका जब हम सम करेंगे तो फुटिंग की हमारी क्वांटिटी कितनी है 12 प्लस 50 सेंटीमीटर वॉल की क्वांटिटी कितनी है 150 प्लस 40 सेंटीमीटर वॉल की विड्थ कितनी है 60 प्लस 30 सेंटीमीटर वॉल की हमारी क्वांटिटी कितनी है 27, यानी कि 214 क्यूबिक मीटर। ये हमारा टोटल क्वांटिटी हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट एंड सैंड की। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना था, हमें प्लास्टरिंग के बारे में हमें एस्टिमेशन करना था। तो जो हमारा प्लास्टरिंग था उसकी थिकनेस हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि 12 mm की थिकनेस का हमें प्लास्टरिंग करना है वॉल के दोनों साइड में, यानी कि वॉल के आउटर साइड में भी और वॉल के इनर साइड में भी। बट उसमें जब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो वॉल के आउटर साइड में जब भी हम डेप्थ लेंगे तो डेप्थ हम क्या करते हैं इंक्रीज करके लेते हैं, डेप्थ हम क्या करते हैं इंक्रीज करके लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3, आइटम नंबर 3। अब पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम में हम क्या लिख सकते हैं 12 mm सीमेंट सैंड प्लास्टर, 12 mm सीमेंट सैंड प्लास्टर। अब इसमें जो हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं वो कितना क्वेश्चन में गिवन था 1:6 का, यानी कि 1:6 के प्रोपोर्शन का हम प्लास्टरिंग वर्क में मटेरियल यूज करेंगे। अब इसमें हम प्लास्टरिंग सबसे पहले इनर साइड का हम एस्टिमेशन करते हैं, इनर वॉल। ठीक, अब इनर वॉल का एस्टिमेशन करेंगे तो चूंकि हमारा सिंगल वॉल है तो नंबर वाले कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं 1, वॉल की लेंथ हमारी कितनी 100, ये हमारा कॉमन रहेगा। देन अब इसके बाद हम इसकी विड्थ और डेप्थ के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम प्लास्टरिंग का वर्क करते हैं तो प्लास्टर को हम किस में मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। सपोज दैट ये हमारा एक वॉल है तो वॉल की हमें लेंथ और उसकी डेप्थ, यही दो चीज हमें फ्रंट व्यू दिखता है। तो इसकी लेंथ हमें पता चल गई 100 मीटर क्वेश्चन गिवन है, इसकी विड्थ हमें पता नहीं तो इसको डैश छोड़ देंगे। अब इसकी हम डेप्थ की बात करते हैं। तो इनर साइड वॉल की हम बात करें तो हम इनर साइड हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा स्मूथ सरफेस है, यानी कि 210 प्लस 150 प्लस 90, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारी टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 90 प्लस 150 प्लस 210 450। ठीक, तो ये हमारा वॉल का इनसाइड है, ये क्या है इनसाइड है, और ये हमारी वॉल का आउटर साइड है, आउटर साइड। ठीक, अब इनर साइड में हम ग्राउंड के बिलो में प्लास्टरिंग नहीं करते हैं, तो इनर साइड में जो हमारी वॉल की हाइट होगी वो टोटल कितनी होगी 210 प्लस 150 प्लस 90, तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो हाइट आएगा वो हो जाएगा 450। तो 450 को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.5 मीटर, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किसमें सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 4.5 मीटर। देन उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 इंटू 4.5, 450 स्क्वायर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी स्क्वायर मीटर, क्योंकि प्लास्टिक को हम किस में मेजर कर रहे हैं स्क्वायर मीटर में, इसकी लेंथ है और केवल डेप्थ है। अब हम बात करते हैं आउटर वॉल की। आउटर वॉल, जो आउटर वॉल है उसमें भी क्या होगा नंबर 1 ही होगा, सिंगल वॉल है, और लेंथ हमारी वॉल की कितनी है 100 मीटर है। इसकी विड्थ हमें नई वैल्यू चाहिए तो हम विड्थ वाले कॉलम में डैश दे देंगे। अब हम आउटर साइड वॉल की डेप्थ देखेंगे कितनी है,
तो ग्राउंड के बिलो में भी क्या है कि हमारी जो वॉल की डेप्थ वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। फिगर में क्या था कि 20 सेंटीमीटर ग्राउंड के बिलो में भी वॉल की डेप्थ थी। तो हम जो भी हमारी वैल्यू है 90 सेंटीमीटर वॉल की हाइट प्लस 150 प्लस 210, उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 प्लस 150 प्लस 210 प्लस 20, 470, 470 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 4.7 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 4.7, 470 स्क्वायर मीटर। ये हमारी आउटर साइड वॉल की क्वांटिटी हो जाएगी। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा एक सिंगल वॉल है, इस वॉल के ऊपर अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो जो हमारा टॉप सरफेस होगा, वॉल का जो टॉप सरफेस होगा, अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा, वॉल की लेंथ दिखेगी और वॉल की विड्थ दिखेगी। क्या दिखेगी, अगर हम किसी वॉल का टॉप व्यू देखते हैं तो हमें वॉल की लेंथ दिखती है और उस वॉल की विड्थ दिखेगी। तो हम, ये सिंगल वॉल है, किसी बिल्डिंग का वॉल नहीं है कि हम उस वॉल के ऊपर और भी कुछ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये एक सिंगल वॉल है। तो हम वॉल का जो टॉप व्यू है, अगर इसका हम एस्टिमेशन करेंगे तो इस वॉल के टॉप व्यू में हमें केवल वॉल की लेंथ दिखेगी और इसकी विड्थ दिखेगी। तो हम टॉप वॉल के हम एस्टिमेशन करेंगे तो नंबर हमारा क्या होगा, 1 ही रहेगा। लेंथ हमारा कितना रहेगा, 100 ही होगा। अब हम इसमें विड्थ और हाइट या डेप्थ में क्या हम कंसीडर करेंगे, तो जब भी हम किसी वॉल का टॉप व्यू देखते हैं तो उस वॉल की लेंथ दिखती है और उस वॉल की विड्थ दिखती है। तो इस फिगर में अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इस वॉल का हमें जो विड्थ दिखेगा, उस वॉल की विड्थ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो हम विड्थ वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, 0.3, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 0.3। इसकी डेप्थ हमको दिखेगी नहीं टॉप वॉल की, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 100 इंटू 0.3, 30 स्क्वायर मीटर। ठीक, ये हमारा टॉप वॉल का एस्टिमेशन हो जाएगा। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को ऐड करके टोटल हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा टोटल क्वांटिटी कितना आया है 12 mm सीमेंट सैंड प्लास्टर के लिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 450 प्लस 470 प्लस 30, 950 स्क्वायर मीटर। ये हमारा प्लास्टर की क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस वॉल का एस्टिमेशन कैलकुलेट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू पूछा था उसके अकॉर्डिंग। अब हमें अभी केवल क्वांटिटी पता चली है। तो क्वांटिटी के बाद हम क्या करते हैं, इस वॉल में हमें मटेरियल्स कैलकुलेट करना कि हमारा मटेरियल कितना यूज होगा। इस वॉल में हमें क्या करना, मटेरियल कितना यूज होगा इसका कैलकुलेशन करना। तो अब इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इस क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें सीमेंट, सैंड और ब्रिक बैलास्ट की क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, यानी कि कितना हमारा सीमेंट यूज होगा, कितना हमारा सैंड यूज होगा, कितना हमारा ब्रिक बैलास्ट यूज होगा, कितना हमारा ब्रिक वर्क में नंबर ऑफ ब्रिक यूज होंगे, इसका हम एस्टिमेशन करेंगे। ठीक, तो इस क्वांटिटी के बेसिस पे ही हम अलग अलग मटेरियल्स का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और ब्रिक की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो ये हमारा हो गया अलग अलग आइटम्स की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की जो क्वांटिटी आई है उस क्वांटिटी के बेसिस पे हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और ब्रिक की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा अभी केवल हमने अलग अलग आइटम्स की क्वांटिटी कैलकुलेट की। अब क्वांटिटी के बेसिस पे हम मटेरियल कितना यूज होगा इसका हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।